ध्यान से सुनिए, 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। इसका मतलब ये वॉरहेड्स मेटेड हैं मिसाइल्स के अंदर और इस समय वो ऑलरेडी कॉम्बैट में डिप्लॉयड हैं। और आखिर वही हुआ है जिसका डर था। इंडिया ने पहली मर्तबा अपने न्यूक्लियर हथियार नस्ब कर दिए। बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। भारत ने 12 जो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे उनको उन्होंने ऑपरेशनलाइज किया, यानी उनको अपने प्लेटफॉर्म्स पर तैनात कर दिया, उनको डिप्लॉय कर दिया, यानी अपने मिसाइल्स में लगा के तैयार कर दिया, जब चाहें उनको इस्तेमाल कर सकते। भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात कर दिए हैं। ये खबर नहीं, असली धमाका है। 12 परमाणु हथियार तैनात करने का क्या मतलब होता है वो आसान भाषा में हम आपको बताएंगे। इन हथियारों को लॉन्च करने का सीक्रेट कोड किसके पास है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले भारत के परमाणु हथियारों पर जो खुलासा हुआ है उसके बारे में जान लीजिए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी और दुनिया में जंग जैसे हालातों के बीच भारत के परमाणु हथियारों को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। भारत रूस से S-400 दिफाई निजाम के बाद Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स क्यों लेना चाहता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अब एक रिपोर्ट रिलीज किया है जहां पे भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को उनकी जो क्वांटिटी है इस समय वो 190 बताया गया है, 190 बताया गया है। तो एक डील सामने आई जिसमें ये कहा जा रहा है कि दी बिगेस्ट डील है, वो दी लार्जेस्ट डील अब तक की ये कही जा रही है कि इतना हैवी जिसके ऊपर बजट है, जो कि $2 बिलियन फॉर ड्रोन्स परचेज। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाली एक ऐसी पेशरफ्त हो रही है जिस पर अभी तक आम आवाम की तवज्जो इतनी नहीं गई जितनी जानी चाहिए थी। गैरत के बच्चे, तुम्हारी तैयारी जारी, हम तो तैयार बैठे हैं, आओ तो सही, करो कुछ। मैं तो चैलेंज, मैं एक आम पाकिस्तानी हूं, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं इंडियन आर्मी चीफ को कि आओ करो कुछ। जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा हथियार जो रवायती रॉकेट, आर्टिलरी और स्ट्रेटेजिक मिसाइलों के दरमियान मौजूद खला को पुर कर दे। कश्मीरी ये खुद मुख्तारी चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। S-400 ले लें, ये और भी कुछ चीजें, तो S-500 भी लेना चाह रहे हैं। S-500 के तो रूस ने भी फिलहाल इनको मना कर दिया ना कि हम नहीं देंगे आपको। कश्मीरी आजादी चाहते हैं और आजादी पाकिस्तान की सरकार किसी सूरत भी नहीं देगी, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। और साथ का मतलब यह है कि भारत के पास एक ऐसी बंदूक है जो इस समय हमने पाकिस्तान के सर पे लगा के रखी हुई है। रक्षा क्षेत्र पर नजर रखने वाले एक ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि भारत तेजी से अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2014 तक भारत परमाणु हथियारों की संख्या में पाकिस्तान से पीछे था। सोचिए, उस वक्त भारत के पास 90 से 110 परमाणु हथियार थे, जबकि पाकिस्तान के पास 100 से 120 परमाणु हथियार थे। लेकिन सिप्री की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के पास अब 190 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर हथियार हैं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 172 न्यूक्लियर हथियार थे। 2025 में इनकी संख्या 180 पहुंच गई। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके बाद अब भारत के न्यूक्लियर हथियारों की संख्या 190 पहुंच गई है। भारत के वॉर प्रिपेयर्डनेस को लेके हर 2 से 3 दिन में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब नया खुलासा यह है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अब एक रिपोर्ट रिलीज किया है जहां पे भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को उनकी जो क्वांटिटी है इस समय वो 190 बताया गया है, 190 बताया गया है। पिछले साल तक ये 180 था, 180 था और अब 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऐड कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, भारत के माना जा रहा है इस समय, ध्यान से सुनिए, 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। इसका मतलब ये वॉरहेड्स मेटेड हैं मिसाइल्स के अंदर और इस समय वो ऑलरेडी कॉम्बैट में डिप्लॉयड हैं। इसको परमानेंट डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। कंपैरिजन में अगर मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान का 0 डिप्लॉयड है क्योंकि वो मेटेड नहीं रखते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो न्यूक्लियर वॉरहेड होता है वो ज्यादातर
अलग जो लोकेशन में स्टोर किया जाता है और मिसाइल जो उसकी डिलीवरी मैकेनिज्म होती है वो अलग जगह पे स्टोर किया जाता है। अब ये रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि भारत के जो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो ऑलरेडी मिसाइल्स के अंदर मेटेड है, मतलब मोस्ट लाइकली कैनिस्टराइज्ड फॉर्म में इस समय वो अग्नि सीरीज के मिसाइल्स हों या फिर के सीरीज के मिसाइल्स हों। ज्यादातर पॉसिबिलिटी के सीरीज की लग रही है, हालांकि ये रिपोर्ट में ऑब्वियस सी बात है डिटेल्स नहीं बताएंगे, उनको पता भी नहीं होगा। लेकिन जो हमारा जो INS अरिहंत है और अरिघात है, इन दोनों में माना जा रहा है K-15 जो मिसाइल्स हैं 750 किलोमीटर का रेंज है वो ऑलरेडी कैनिस्टराइज्ड हैं, मतलब उनके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड मेटेड है टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। और इस समय वो कहां है ये किसी को नहीं पता। जी हां, बेकारी पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं होगा, चीनियों को भी नहीं पता होगा कि ये न्यूक्लियर सबमरीन्स कहां पे हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, और उनके अंदर ये मेटेड है, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है। हालांकि उन्होंने नाम, जैसे मैंने कहा, नाम नहीं लिया है ये कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मैं एस्टिमेट कर रहा हूं क्योंकि इस समय हमारे पास जो हमारे SSBN जो हैं, अरिहंत अरिघात जो हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, अरिधमान भी डिप्लॉय की जा रही है हालांकि। तो और अग्नि सीरीज में भी हो सकता है, अग्नि प्राइम और अग्नि 5। मैं आपको याद दिला दूं, अग्नि 5 की अभी अभी एक बहुत ही मेजर टेस्टिंग हो गई थी MIRV टेक्नोलॉजी के साथ, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। मतलब ये एक नाइटमेयर है चाइना के लिए। अगर हम हमारा अग्नि सीरीज का मिसाइल लॉन्च करते हैं चाइना के अंदर, पाकिस्तानियों को तो छोड़ दीजिए, उनके लिए तो हमारा अग्नि 1 ही काफी है, 5 तो ओवरकिल है पाकिस्तानियों के लिए। तो अग्नि 5 अगर हम MIRV चाइना के किसी भी टेरिटरी में अगर लॉन्च करेंगे तो आपको मैं बेसिक्स बता देता हूं। MIRV के अंदर छोटे छोटे जो एक मिसाइल के अंदर से छोटे छोटे वॉरहेड्स निकलते हैं और वो डिस्पर्स हो जाते हैं अलग अलग लोकेशंस में, तो इनको इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और वो टेक्नोलॉजी भारत के पास है। अब आप इसको जोड़ के देखिए कि भारत के पास अब कैनिस्टराइज्ड तरीके से न्यूक्लियर वॉरहेड्स को मिसाइल से 24 आवर्स में मतलब सर्वेलेंस होते हुए भी मेटेड कंडीशन में रखने की क्षमता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत के पास एक ऐसी बंदूक है जो इस समय हमने पाकिस्तान के सर पे लगा के रखी हुई है। एक गलती और आपको पता है यहां पे क्या हो सकता है। देखिए, भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का है। हमने बहुत स्पष्ट कर दिया कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिस्तानी हर 2-3 दिन में उनका जो चपरासी से लेके और झाड़ू पोछा करने वाले से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके सब लोग बोलते रहते हैं कि हमारे पास एटॉमी बम है। बम बोलते हैं ना, वो बॉम्ब नहीं बोलते, बम बोलते हैं, वो बम है हमारे पास। स्वीडन से खबर आई है जो कि वहां पर एक बहुत बड़ा इदारा है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट या सिप्री, जो कि बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखता है, न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखता है। आज उन्होंने सालाना रिपोर्ट 2026 की उन्होंने जारी की है, जिसमें उनका कहना है कि इंडिया ने पहली मर्तबा अपने न्यूक्लियर हथियार नस्ब कर दिए। क्योंकि याद रखिए कि न्यूक्लियर वेपन्स एक जगह पे तैयार बम नहीं होता है, बल्कि इसको असेंबल किया जाता है। इसके मुख्तलिफ पुर्जे मुख्तलिफ जगहों पर रखे जाते हैं और उसके बाद फिर उनको असेंबल करके इस हालत में ले जाया जाता है कि जब वो इस्तेमाल के लिए तैयार हो। सिप्री के मुताबिक 2025 में यानी गुज़श्ता साल भारत ने 12 जो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे उनको उन्होंने ऑपरेशनलाइज किया, यानी उनको अपने प्लेटफॉर्म्स पर तैनात कर दिया, उनको डिप्लॉय कर दिया, यानी अपने मिसाइल्स में लगा के तैयार कर दिया, जब चाहें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इस रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर जितने भी ममालिक हैं जिनके पास जौहरी हथियार हैं वो अपने जो न्यूक्लियर डेटरेंस है उसको मजीद मजबूत कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो इसके लिए कोशिश में मसरूफ हैं कि उनके पास ये डेटरेंस आ जाए। जबकि भारत ने 12 डिप्लॉय किए और भारत ने जो डिप्लॉयमेंट की है वो अपने वॉरहेड्स को जमीन, फजा और समंदर यानी तीनों जगहों पर या तीनों वेपन सिस्टम्स में इनको तैयार किया हुआ है। वो कहते हैं कि लास्ट ईयर की जंग में भारत ने पाकिस्तान के जितने भी जो फजाई और मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया था, कहते हैं कि इनका ताल्लुक जौहरी निजाम से था, यानी उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को अटैक किया था। ये एक बहुत बड़ी छलांग है, जबकि इसी सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक 2024, 25 और 26 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की संख्या 170 ही रही। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने पहली बार 12 न्यूक्लियर हथियारों को डिप्लॉय कर दिया है। न्यूक्लियर हथियारों को डिप्लॉय करने का क्या मतलब होता है वो अब हम आपको बताते हैं। दरअसल एक न्यूक्लियर हथियार के 2 सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, पहला न्यूक्लियर वॉरहेड और दूसरा वेक्टर। वेक्टर अमूमन एक मिसाइल होती है जो न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर दुश्मन के टारगेट पर हमला करती है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स और मिसाइलों को अलग अलग जगह पर स्टोर किया जाता है, जरूरत पड़ने पर ही दोनों को अटैच किया जाता है।
जब हमले की नौबत आती है तो मिसाइल पर न्यूक्लियर वॉरहेड को लगा दिया जाता है। मिसाइल पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगने के बाद इसे तभी लॉन्च किया जा सकता है जब किसी के पास इसका सीक्रेट कोड हो। ये कोड भारत में किसके पास है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये खबर समझ लीजिए कि 12 न्यूक्लियर हथियारों को डिप्लॉय करने का मतलब क्या होता है। दरअसल इसका मतलब ये है कि भारत ने 12 मिसाइलों में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अटैच कर दिया है और इन मिसाइलों को दुश्मन की तरफ मुंह करके बैठा दिया गया है, यानी तैनात कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, यानी अगर न्यूक्लियर हमले की नौबत आई तो भारत को अब सिर्फ एक सीक्रेट कोड डालना होगा, मिसाइल तुरंत दुश्मन की तरफ फायर हो जाएगी। आपको बता दें कि भारत में न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स फिलहाल पीएम मोदी के नियंत्रण में है। कोड को जनरेट करने वाली न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी सीधे पीएम मोदी को रिपोर्ट करती है। नमस्ते दोस्तों, भारत ने अपने कट्टर दुश्मन के बॉर्डर के आसपास 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात किए जाने की सिप्री की तरफ से रिपोर्ट आई है। सिप्री के इस खुलासे के बाद पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। सिप्री की रिपोर्ट में भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स पर बड़ी जानकारी सामने आई है। सिप्री ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत के पास अब कुल 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इनमें से 12 वॉरहेड्स पाकिस्तान बॉर्डर के पास तैनात कर दिए गए हैं। यह पहली बार है जब ग्लोबल आर्म्स मिलिट्री बॉडी ने भारत के न्यूक्लियर स्टॉक्स के किसी हिस्से को केवल भंडारित रखने की बजाय परिचालित रूप में तैनात श्रेणी में रखा है। सिप्री की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारत के परमाणु हथियारों की तैनाती का दावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है। सिप्री की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि भारत शांतिकाल में अपने परमाणु हथियारों को तैनात लॉन्चिंग सिस्टम से अलग रखता है। हालांकि मिसाइलों को कैनिस्टर में रखने और सी बेस्ड डिटरेंस पेट्रोलिंग करने की हालिया पहल से संकेत मिलता है कि भारत पीस टाइम में कुछ न्यूक्लियर वेपन्स को उनके लॉन्चिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड कर सकता है।